नमस्कार साथियों। छोटी आदतें बड़ा बदलाव इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि आदतें आपकी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं। ये भी कि बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है और अच्छी आदतों को डालना इतना मुश्किल क्यों होता है। ये सच है कि हम सभी के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सैलाब कभी-कभी बड़ी तेजी से हिलोरे मारता है, लेकिन इसके बाद अक्सर देखा जाता है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। व्यायाम करने, ध्यान करने, जर्नल लिखने और कुकिंग करने जैसी आदतें एक दो दिन तक तो अच्छी रहती हैं, कभी-कभी हफ्ते भर तक चलती हैं, लेकिन इसके बाद जारी नहीं रह पाती। इसके उल्टा भी होता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद जो हमारी बुरी आदतें होती हैं या अनचाही आदतें होती हैं, वो हमेशा कायम रहती हैं। हमारे इरादे कितने भी अच्छे हों, जंक फूड खाने की आदत, जरूरत से ज्यादा टीवी देखने की आदत, टाल मटोल करने की आदत, सिगरेट पीने की आदत और ऐसी ही अनचाही आदतें, इनको छोड़ना लगभग असंभव लगता है। इन आदतों को बदलना दो कारणों से चुनौतीपूर्ण होता है। पहला, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा, हम अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। आइए पहली बात को समझते हैं। किसी भी व्यवहार में परिवर्तन की तीन परतें होती हैं। पहली परत आपके परिणामों को बदलती है। इसका संबंध बिल्कुल आपके परिणामों से होता है। वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना, आप जो भी लक्ष्य तय करते हैं, उनमें से ज्यादातर का संबंध इसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन से होता है। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलती है। इसका संबंध आपके सिस्टम को बदलने से होता है। जिम में एक नई दिनचर्या पर अमल करना, अच्छे कामकाज करने के लिए अपने डेस्क का कचरा साफ करना, ध्यान की आदतें डालना। आप जो भी ज्यादातर आदतें डालते हैं, उनका संबंध इस स्तर से होता है। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलती है। ये परत ज्यादातर आपके विश्वासों, आपकी मान्यताओं और आपके पूर्वाग्रहों से संबंधित होती है। परिणाम का मतलब होता है जो आपको मिलता है, प्रक्रिया का मतलब वो है जो आप करते हैं और पहचान का मतलब वो है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब भी स्थायी आदतें डालने की बात आती है, जब 1% सुधार करने का सिस्टम बनाने की बात आती है, तो समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि कौन सा स्तर किससे बेहतर है या किससे बदतर है, क्योंकि परिवर्तन का हर स्तर अपने आप में उपयोगी ही होता है। समस्या तो परिवर्तन की दिशा है। कई लोग अपनी मनचाही चीज के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आदतें बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे परिणाम आधारित आदतों पर पहुंच जाते हैं। पहचान आधारित आदतें डालना इसका विकल्प है। इस नीति में हम इस पर ध्यान केंद्रित करके आदत डालते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। यदि किसी ग्रुप में कुछ लोग खड़े हैं और किसी एक लड़के को सिगरेट ऑफर की जाती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी इसे छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि उसने अपनी पहचान को अभी बदला नहीं है। वो अभी भी ये मानता है कि वो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है और उसे छोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसी ग्रुप में जब किसी दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है, तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं सिगरेट नहीं पीता। इससे पता चलता है कि उसने अपनी नई पहचान बना ली है और ये भी कि उसने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी है। तब उसके लिए लोगों को मना करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो खुद ये मान चुका है कि अब वो सिगरेट नहीं पीता। मसला यही है कि लोग जब बेहतर बनने का सोचते हैं, तो पहचान बदलने के बारे में विचार भी नहीं करते। वो बस इतना सोचते हैं कि मैं अच्छा दुबला पतला स्मार्ट हो जाऊं या इस डाइट पे चलकर मैं ऐसा हो जाऊंगा। लक्ष्य तय करते हैं और हासिल करने के लिए आवश्यक कामों को तय करते हैं, लेकिन वे उन विश्वासों पर कतई विचार नहीं करते जो उनके कामों को संचालित करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनकी पुरानी पहचान परिवर्तन की उनकी नई योजनाओं को खत्म कर देगी। साथियों, कामों के हर सिस्टम के पीछे
विश्वासों का, मान्यताओं का पूरा सिस्टम होता है। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र का सिस्टम स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक समानता जैसे विश्वासों की बुनियाद पर खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ तानाशाही का सिस्टम इस बुनियाद के ठीक विपरीत विश्वासों पर खड़ा होता है। प्रजातंत्र में आप वोट देने के लिए ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन किसी तानाशाही में संभव ही नहीं है, क्योंकि ये उस सिस्टम की पहचान नहीं है। वोट डालना एक ऐसा व्यवहार है जो तानाशाही में असंभव है, क्योंकि इसमें कोई विश्वास है ही नहीं। व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई संगठन, सब में इस तरह का पैटर्न मौजूद होता है। विश्वासों और मान्यताओं का एक समूह उस सिस्टम को बनाता है जो आदतों के पीछे की पहचान होता है। और जो व्यवहार स्व के सामंजस्य में नहीं होते वो कायम नहीं रह पाते। मान लीजिए आपके मन में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा हो, लेकिन यदि आपकी पहचान कमाने के बजाय खर्च करने वाले व्यक्ति की है, तो आप लगातार कमाने के बजाय खर्च करने की ओर बार बार आकर्षित होते रहेंगे। या फिर हो सकता है आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, लेकिन यदि आपकी पहचान व्यायाम करने के बजाय आराम करने वाले व्यक्ति की हो, तो आप व्यायाम की ओर ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे, आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए आदतों को बदलना तब ज्यादा मुश्किल होता है जब आप उनके पीछे के विश्वासों को नहीं बदलते। और फिर चूंकि विश्वास नहीं बदला है, आप पुराना व्यवहार बार बार करते हैं। आपके पास एक नया लक्ष्य तो होता है, एक नई योजना भी होती है, लेकिन चूंकि आपने विश्वास नहीं बदला होता, वो योजना बार बार धराशायी हो जाती है। तब फिर क्या किया जा सकता है? वाक्यों को बदला जा सकता है। कैसे? जैसे लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं, पाठक बनना है। लक्ष्य प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं, धावक बनना है। लक्ष्य किसी वाद्य यंत्र को सीखना नहीं, संगीतकार बनना है। रिसर्च से ये पता चला है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के किसी खास पहलू में विश्वास करता है, तो इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि वो उस विश्वास के सामंजस्य में काम करेगा। मिसाल के तौर पर जो लोग खुद को वोटर मानते हैं, उनके उन लोगों से वोट देने की ज्यादा संभावना है जो ये कहते हैं कि वोट डालना एक ऐसा काम है जिसे वे करना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति व्यायाम को अपनी पहचान में शामिल करता है, उसे व्यायाम करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। सही काम करना आसान होता है जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरे सामंजस्य में होते हैं, तो आप व्यवहार बदलने की पुरजोर कोशिश नहीं करते। आप तो सिर्फ उस व्यक्ति की तरह काम करते हैं जो आप खुद को पहले से ही मानते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि किस तरह के वो वाक्य होते हैं जिससे आपकी पहचान खराब होती है। ऐसे वाक्य कुछ इस तरह होते हैं: दिशाओं के मामले में मैं बहुत बुरा हूं, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं लोगों के नाम याद रखने में बहुत बुरा हूं, मुझे हमेशा देर हो ही जाती है, मैं टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मैं गणित में बहुत गड़बड़ हूं, और इसी तरह की हजारों चीजें। जब आप बरसों से खुद को कोई कहानी बता रहे हों, तो इन मानसिक खांचों में फिसलना और इन्हें सच मानना आसान हो जाता है। समय के साथ कुछ कामों का प्रतिरोध आप इसलिए करने लगते हैं क्योंकि ये मैं नहीं हूं पर आप विश्वास करने लगते हैं। कोई विचार या काम आपकी पहचान से जितनी गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अभी आप अपनी पहचान जिसे मानते हैं, उस पर आप इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आपके पास उसके प्रमाण मौजूद हैं। यदि आप पिछले 15 सालों से हर सोमवार को मंदिर जाते हैं, तो आपकी पहचान एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में है। यदि बहुत ठंड हो या बहुत बारिश हो, तब भी आप जिम जाते हैं और कसरत करते हैं, तो आपकी पहचान एक फिटनेस को मानने वाले व्यक्ति के रूप में होती है, क्योंकि आपके पास उसका प्रमाण है। यदि आप रोज रात को 1 घंटा पढ़ते हैं, पिछले 10 सालों से आपकी पहचान एक पढ़ाकू व्यक्ति के रूप में होती है, क्योंकि आपके पास उसका प्रमाण है। आपके पास किसी विश्वास का जितना ज्यादा प्रमाण होता है, उस पर आप उतनी ही ज्यादा प्रबलता से विश्वास करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर लिखते हैं
शुरुआती वर्षों में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया तो पहले कुछ सालों तक मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जब प्रमाण बढ़ने लगे तो लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ने लगी। ये सच है कि मैंने लेखक के रूप में शुरू नहीं किया था, लेकिन मेरी आदतों के कारण मेरी पहचान लेखक की बन गई। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को प्रभावित करने वाली एकमात्र चीज नहीं है, लेकिन जब वो बार बार की जाती हैं और उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है, तब वो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। ये सब बिल्कुल धीरे धीरे बार बार की गई गतिविधियों के द्वारा संभव हो सकता है। ये कोई चुटकी बजाकर की जाने वाली गतिविधि बिल्कुल नहीं है। यदि प्रमाण इकट्ठा करना है तो समय भी देना होगा और निरंतरता भी बनाए रखनी होगी। तभी आप किसी पहचान के बारे में प्रमाण इकट्ठा कर पाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप वो छोटी छोटी आदतों को बार बार दोहराएं, हफ्तों महीनों नहीं सालों तक दोहराएं। ये सच है कि आदतें परिणाम देती हैं, पर वो इससे और भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण करती हैं। वो आपको खुद पर विश्वास करना सिखाती हैं। आप विश्वास करने लगते हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं, और जब प्रमाण बढ़ने लगते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है। और यही सब विपरीत स्थिति में भी काम करता है। जब आप किसी बुरी आदत को करने का चुनाव करते हैं, आप उसे बार बार करते हैं, सालों तक करते हैं, तो वो आपकी पहचान बन जाती है। और फिर आप किसी से कुछ कहें या ना कहें, आपकी पहचान अपने आप लोगों तक पहुंचने के रास्ते खोज लेती है। तब क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। 2 कदमों की आसान सी प्रक्रिया का पालन करना है। पहला, निर्णय लें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, और दूसरा, छोटी छोटी जीतों से इसे खुद के सामने साबित करें। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपनी मनचाही पहचान को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी को वजन कम करना है, स्वस्थ रहना है, उसे रोज खुद से ये पूछना चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? पैदल चलेगा या ऑटो ले लेगा? बटर चिकन का ऑर्डर करेगा या सलाद का ऑर्डर करेगा? देर रात तक भोजन करेगा या शाम होने से पहले अपना भोजन खत्म कर लेगा? जब बार बार वो खुद से ये सवाल करेगा कि स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा, जो जवाब आएंगे उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से एक दिन ऐसा होगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। हम आपसे ये बात भी करेंगे कि खुद के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में, अपने ऑफिस में या अपने कंपनी में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है कि हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे, सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आज थोड़ा सा समय निकालिए, अपनी पहचान के बारे में सोचिए और लिखिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।